विश्व पर्यावरण दिवस की सभी मित्रों को दिली मुबारकबाद। आज 5 जून है और हम सभी पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, पर्यावरण से अभिप्राय है परिधन आवरण, वो सारी चीज़ें जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। परमपिता परमेश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने एक बहुत ही सुंदर सृष्टि, एक बहुत ही सुंदर पर्यावरण हमें सौंपा था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे पर्यावरण के तमाम घटक, जिसमें जल है, वायु है, मृदा है, ये सभी प्रदूषित हो रहे हैं। आखिरकार इनके लिए जिम्मेदार कौन है? हम सबको विदित है कि जो अन्य जीवधारी हैं, जो अन्य एनिमल्स हैं, उनकी वजह से हमारा पर्यावरण अशुद्ध नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय संकट के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। आप देखें कि हमारा जो सुंदर ये ग्रह है, प्लैनेट है, पृथ्वी, इसमें ज़्यादातर जो प्रदूषण है वो मनुष्य पैदा कर रहा है। आज मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा जो संकट है वो हमारे सामने है पॉलीथीन के उपयोग को लेकर के। हम सभी आज इस बात की शपथ लें इस पर्यावरण दिवस पर कि हम बैग ले कर के मार्केट में सब्जी या अन्य सामान लेने जाएंगे और हम पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करेंगे। मित्रों, हमारे समुद्र, हमारी नदियाँ और हमारी पृथ्वी जो है, इस पॉलीथीन नामक, जो कि डिस्ट्रॉयेबल नहीं है ये पदार्थ, इसकी वजह से तमाम घटक प्रदूषित हो रहे हैं। इवन जो हम सॉल्ट का यूज कर रहे हैं, नमक का यूज कर रहे हैं, उसमें भी ये पॉलीथीन के कण जो है वो मिल कर के आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि ये पॉलीथीन के जो बारीक कण हैं, अति बारीक कण हैं, सूक्ष्म कण हैं, ये वातावरण में एयर के साथ मिक्स होकर के हमारी श्वास नली में भी प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन हम शपथ लें कि हम पॉलीथीन का न्यूनतम प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आज क्वेश्चन है एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का। ईश्वर, गॉड मनुष्य को नष्ट नहीं करेगा। ये जो क़यामत और जो महाप्रलय आएगा, उसकी वजह होगी स्वयं मनुष्य होगा। ये जो काली खोपड़ी वाला इंसान है, ये सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय संकट का कारण बना हुआ है। आज गत 50 वर्षों के अंदर, 5 दशकों में हमने जितना प्रदूषण किया है, उतना हमने गत 500 वर्ष में नहीं किया था। बहुत तेज़ी के साथ हम पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। मित्रों, आज पॉल्यूशन पर बड़ा लंबा लेक्चर हो सकता है, लेकिन आज का दिन इस बात के लिए है कि आखिरकार हम वो कौन से स्टेप लें जिसकी वजह से पर्यावरणीय संकट कम हो। आज के दिन हम शपथ लें कि हम अपने आसपास जो भी पौधे हैं उन्हें संरक्षित करेंगे। हम अपने घर में छोटे प्लांट, बड़े प्लांट जो भी हैं, उनको अपने घर पर लगाएंगे। जितने घर में सदस्य हैं उतने पौधे हम अपने घर में ज़रूर लगाएंगे। इस बात का हम जो है व्रत लें। दोस्तों, अगर हम पर्यावरण को ले कर के अवेयर नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में जाहिर है आज ये विचार करने का विषय है कि ये जो पौधे, जहाँ हमारे द्वारा निर्गत जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये शोषित कर लेते हैं और हमें बहुत ही प्योर, शुद्ध जो है ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो पौधे हैं, ये बोथ साइड हमारे लिए लाभ प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम पौधों का संरक्षण करें और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएं। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पृथ्वी नामक ये जो हमारा नीला ग्रह है, ये ऑटोमोबाइल्स और बहुत अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा वातावरण में निर्गत हो रही है। हम इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं और जिसकी वजह से आप देखें कि ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है कि पृथ्वी में जो तापीय वृद्धि लगातार हो रही है, तो उसका कारण ये हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं। तो
तो ऐसी कंडीशन में अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कर सकें, चूँकि ना तो हम औद्योगीकरण से पीछे आएँगे, ना हम ऑटोमोबाइल्स के प्रयोग करने में पीछे आने की सोच सकते हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो प्रश्न ये है कि आफ्टर ऑल हम सभी वृक्षों को बढ़ावा दें। ये सुंदर सी पृथ्वी जो जिसका धरातल करीबन 50% वृक्षों से आह्लादित था, आच्छादित था, आज हम ये पा रहे हैं कि हार्डली 20% लैंड भी हमारी जो है वृक्षों से नहीं ढकी हुई है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम वृक्षारोपण को बढ़ावा दें। हमारी सरकारें वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन एक खास दिवस में हम वृक्षों की लाखों की संख्या में रोपण करते हैं, लेकिन फिर वही प्रश्न होता है कि रोपण कर दिया जाता है, लेकिन उनके संरक्षण को लेकर के हम अवेयर नहीं रहते। तो आवश्यकता है कि जो चीज़ हमने रोपी है, जो प्लांट की है, तो उसका संरक्षण, उसका प्रिजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, हमारा हाल उसी तरह से है जिस तरह से कालिदास अपनी प्रारंभिक अवस्था में जिस तरह से जिस डाल पर बैठे हुए थे, उसी डाल को काट रहे थे। आज ये मानो वो सुंदर पर्यावरण जो हमें जीवन दे रहा है, जो हमारी सुंदर जीवन का एक माध्यम है, इस पर्यावरण को ही हम तेज़ी के साथ दूषित कर रहे हैं। हम पृथ्वी पर फर्टिलाइज़र्स का कम से कम प्रयोग करें और कोशिश करें कि हम उन मिनरल्स को प्रयोग करें जो ख़ास करके अकार्बनिक हैं। क्योंकि कार्बनिक अगर तत्वों का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो इन दैट केस जो हमारी लैंड है वो जो है अधिक फर्टिलाइज़र्स के प्रयोग की वजह से ऊसर होगी, यानी अधिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ आने वाले समय में हम अपनी लैंड को अनफर्टाइल्ड और बंजर लैंड में बदल देंगे। तो मित्रों, ये पर्यावरण दिवस है, जहाँ एक तरफ हम ग्लोबल वार्मिंग को फेस कर रहे हैं, वहीं दूसरे साइड में आप देखें ओजोन संकट भी हमारे सामने है। अति विकास की दौड़ में और अति कृत्रिम जीवन को अपनाने की वजह से, आर्टिफिशियल लाइफ को अपनाने की वजह से आज हमारे सामने एक और संकट सामने मुँह बाए खड़ा हुआ है और वो है ओजोन संकट। ओजोन लेयर जो कि आपके समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, उस ओजोन मंडल और ओजोन की जो परत है जो कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ये शक करने का काम करती है, उसे सोख लेती है और केवल उतनी ही अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आने देती है जितना कि जीवधारियों और मनुष्यों के लिए ज़रूरी है, पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है। तो अब बहुत अधिक मॉडर्नाइजेशन की वजह से एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर इनका और इसके अलावा आप देखें कि जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं, इनमें जो सीएफसी का हम अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, इनकी वजह से इनका एक क्लोरीन का एक कण लाखों जो है ओजोन के कणों को, उसकी लेयर को नष्ट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरत है कि हम बहुत अधिक सुविधा भोगी ना बने, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ एक सामंजस्य बिठाएं। अगर हम अधिक वृक्षों को वरीयता देंगे, अधिक से अधिक अगर हम पौधे लगाएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पौधे नमी भी पैदा करते हैं और ये एटमॉस्फेयर को बहुत ही सुखद बनाते हैं। तो मित्रों, आज के दिन मेरा आपसे आग्रह है कि हम सभी लोग इस बात की शपथ लें कि हम ये जो पॉलीथीन है इसका कम से कम प्रयोग करेंगे और दूसरा, हमारे घर में जितने मेंबर्स हैं, जितने सदस्य हैं, उनकी संख्या के बराबर अपने घर में, अपने पड़ोस में पौधों को लगाएंगे और उनका संरक्षण करेंगे। मित्रों, अगर हम सचेत नहीं हुए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाला जो संकट है, जो महाप्रलय है, उसे हम रोक नहीं सकते। क़यामत ज़रूर आएगी और वो क़यामत
ईश्वर के द्वारा नहीं आएगी, गॉड के द्वारा नहीं आएगी, बल्कि हमारा जो स्वयं के कृत्य हैं, जो हमारे खुद कार हैं, वो क़यामत की ओर हमें ले जाएंगे। तो अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, ओजोन संकट से बचना है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा फ़र्ज हो जाता है कि हम पर्यावरण को लेकर सचेत हों। एक बार पुनः आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।